हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने और एक दिन हमारे जीवन में जोड़ा ताकि हम उसके लिए स्तुति आराधना करने पाएँ, उसके वचन के अनुसार हम कुछ सीखने पाएँ, मनन करने पाएँ और अपने जीवन को उसके अनुसार आगे बढ़ाने पाएँ। तो आज हम सीधा वचन की ओर जाएंगे। जो प्रभु ने आज हमें मन्ना दिया है, स्वर्ग मन्ना, स्वर्ग भोजन दिया है, हम थोड़ा सा उसके बारे में चिंतन मनन करेंगे। प्रभु हमारे विषय में क्या चाहता है और प्रभु की क्या योजना है, क्या प्रयोजन है हमारे इस जीवन का। आइए थोड़ा सा हम उस विषय में चिंतन मनन करेंगे। आज का वचन जो परमेश्वर हमारे लिए दिया है, योना 1 से 3 तक थोड़ा हम देखेंगे। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए। मैं आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, सुंदर समय प्रभु जी आपने हमें दिया, उसके धन्यवाद करते प्रभु। जिस आत्मा के द्वारा ये वचन लिखे गए, उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने के लिए, इनका मर्म अर्थ रहस्य जानने के लिए मेरे बुद्धिमंडल को खोल दीजिए प्रभु जी। और जितने भी भाई बहन इन वचनों को सुनेंगे, उनके बुद्धिमंडल को खोल दीजिए प्रभु। वचन प्रभु हर एक के मन के अंदर प्रभु कार्य करने पाए। मुझे भी बोलने के लिए प्रभु सहायता मदद कीजिए। मुंह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत करना प्रभु। सारे वातावरण को, माहौल को, परिस्थिति को, स्थिति को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आप संचालित कीजिए, आप हमें चलाइए, आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। कोई भी रुकावट, डिस्टर्बेंस ना होने पाए प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुँचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। योना को परमेश्वर निनवे में प्रचार करने के लिए भेज रहा है। क्या योना वहाँ जाने के लिए तैयार हो रहा है? क्योंकि प्रभु चाहता नहीं है कि जिस मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया है उसका वो नाश करे। लेकिन योना वहाँ जाने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसको भेजना चाह रहा है। प्रभु आज भी हमारे लिए, प्रभु ने एक एक व्यक्ति के लिए एक योजना रखी है कि परमेश्वर उनके द्वारा या हमारे द्वारा उस योजना को पूरा करने का परमेश्वर प्रयास करता है। लेकिन हम अपने आप को, हमारे मन के अंदर पहले से ये धारणा कर लेते हैं कि हम उस योग्य नहीं हैं। पतरस को भी मालूम नहीं था, लेकिन पतरस को परमेश्वर ने चुना। कितनी भी वो गलतियां करते गया, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया। पौलुस के बारे में भी प्रभु जानता था, लोगों को घात करने वाला मनुष्य था, लेकिन प्रभु ने उसको चुना। तो प्रभु ऐसा नहीं है जैसे हम संसार के लोग देखते हैं। प्रभु एक इंसान के तौर पर एक मनुष्य को नहीं देखता है, उसके अंदर क्या है उस चीज़ को वो देखता है। भारी चीज़ों को प्रभु इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देता है, लेकिन अंदर उसके क्या है वो चीज़ों को देखता है। योना वहाँ जाने के लिए इनकार कर रहा है। आज भी परमेश्वर हमें बहुत बार बातें किया है वचन के द्वारा, दासों के द्वारा। कुछ काम हमसे कराने के लिए प्रभु चाहता है, लेकिन हम वो काम के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं, प्रेपर नहीं हो पाते हैं। हम वो काम को ना करने के अनेकों बहाने ढूंढते हैं, अनेकों रास्ते निकाल लेते, लेकिन हम वो काम को करने के लिए इच्छुक नहीं होते। योना भी ऐसा ही कर रहा है। योना के मन में क्या है कि प्रभु वो उनको क्षमा कर देगा अगर मैं वहाँ प्रार्थना जाके करूँगा। तो योना नहीं चाहता है कि वहाँ जाके मतलब मैं प्रार्थना करूँ या प्रचार करूँ, क्योंकि उसको मालूम है अगर प्रचार करूँगा तो वहाँ लोग मन फिरा लेंगे, प्रभु उनको क्षमा करेगा। योना की इच्छा नहीं है, हमारी भी इच्छा ऐसी है। अगर प्रभु किसी व्यक्ति से हमारा कुछ द्वेष है,
या उससे हमारे मतभेद ठीक नहीं है, और प्रभु हमको उसी के पास भेज रहा है प्रार्थना करने के लिए, उसी के लिए प्रार्थना करने को बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम वहाँ जाने के लिए हजारों बहाने बनाएंगे। हमें समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। योना भी ऐसे ही कर रहा है, हम भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन प्रभु की योजना है कि आपके द्वारा वो परिवार में जाके आपका वचन भेजना है, क्योंकि प्रभु हमारे द्वारा ही काम करता है। करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमारे द्वारा वो काम करता है, मनुष्य के द्वारा। इसलिए मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया है। योना भी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको भेज रहा है, लेकिन वो नहीं जा रहा है। आखिर में योना गया तो सही, हम भी जाते तो हैं, लेकिन आधे अधूरे मन से वहाँ जाएंगे, बस आधे अधूरे मन से प्रार्थना करेंगे, आ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर आधा अधूरा मन से खुश नहीं होता है, आधे अधूरे मन से प्रार्थना स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसने हमें पूरा दिया है तो पूरा ही हमसे वो चाहता है। जो उसने हमें पूरा दिया है तो पूरा ही वो चाहता है हमसे, हम भी उसको पूरा दें, पूरा विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें, पूरा विश्वास के द्वारा हम उसके लिए समर्पण हों। योना लेकिन भाग रहा है वहाँ से। नीचे का वचन हम देखते हैं, उठकर उस बड़े नगर को निनवे को जाओ और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्तीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्तीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्तीस को चला जाए। आज भी हमारा जीवन ऐसा ही है। योना गया, जहाज में चढ़ा, भाड़ा भी दिया, ऐसे फ्री में नहीं बैठा, इतना डर भय उसके अंदर था, भाड़ा देकर उसमें चढ़ गया ताकि परमेश्वर की दृष्टि से बच के चला जाए। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से बच सकता है क्या कोई? आज भी प्रार्थना के लिए हमें कहा जाएगा तो हम ऐसे ऐसे बहाने खड़े कर देते हैं, जबकि उन बहानों का कोई मतलब ही नहीं है। हम कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन वही समय में हम दूसरे काम के लिए समय निकाल कर जाने को तैयार हो जाते हैं, दूसरा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो काम हमें दिया हुआ है, जिम्मेदारी सौंपी हुई है, अगर मान लो हमें कॉटेज मीटिंग में जाना है, हमको पहले से मालूम है ये समय है, तो वो समय पे हमें तैयार रहना है, अपने बाकी के कामों को निपटा कर वो समय प्रभु को देना है। हमें चर्च का समय मालूम है, ये समय चर्च जाना है, तो हमें चर्च का समय में जाने से पहले अपने सारे काम निपटा लेने। अगर कोई काम छूट भी जाता है तो अगर वो इम्पोर्टेंस नहीं है, जरूरी नहीं, तो उसको छोड़ देना है, लेकिन हमें चर्च में जाना है। लेकिन हम बहाना क्या कर देते? कुछ कुछ छोटे छोटे कामों का बहाना करके हम नहीं जाते। योना भी ऐसे, प्रभु उसको वहाँ जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो वहाँ से दूसरी जगह जैसे, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्तीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्तीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्तीस को भाग जाए, उनके साथ यहोवा के सम्मुख से भाग जाए, लेकिन प्रभु ने उसको भागने दिया। वो जो जहाज में वो चढ़ा, वो खुद तो विपत्ति में पड़ा, जो लोग उसमें पहले से थे उनको भी विपत्ति में डाला। हम भी आज ऐसा ही करते हैं। अगर परमेश्वर का काम हम ठीक से नहीं कर रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, प्रार्थना को समय नहीं दे रहे, कलीसिया को समय नहीं दे रहे, वचन को समय नहीं दे रहे, तो जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमारे ऊपर सौंपी है, जो परिवार हमारे लिए प्रभु ने दिया, हमको दिया है, प्रभु वहाँ भी गड़बड़ का होना शुरू हो जाएगी। जैसे जिस जहाज पर योना चढ़ा, वो जहाज को भी तकलीफ आई और उसमें जो लोग बैठे थे उनको भी तकलीफ आई। आज भी हमारी एक गलती की वजह से हमारे परिवार को भी तकलीफ आ सकती है, हमारे प्रियजनों को तकलीफ आ सकती है, हमारे कलीसिया के लोगों को तकलीफ आ सकती है। अगर प्रभु के दिए हुए काम को हम छोड़कर अगर दूसरा किसी काम के लिए हम अपना समय दे रहे हैं, योना जैसे प्रभु ने जो काम दिया उसको वो समय नहीं दे रहा है, लेकिन वहाँ तर्तीस जाने वाले एक जहाज में चढ़ गया, लेकिन वो अपने साथ में उनको भी लिए मुसीबत का कारण बना, उनको भी जीवन में तकलीफ आने लगी। कारण क्या हुआ? अब वो लोग सोच रहे हैं कि विपत्ति किसकी वजह से आई। योना को मालूम पड़ गया कि मैं परमेश्वर के सम्मुख से भाग के आ रहा हूँ। अगर हमें भी समय रहते मालूम पड़ जाता है कि विपत्ति क्यों आ रही है, मैंने प्रभु को समय नहीं दिया है, मैंने प्रभु के लिए जो प्रभु से मैंने कमिटमेंट की है, वायदा किया है, मैं उसको पूरा नहीं कर रहा हूँ।
अगर हमारे समझ में आ रहा है तो आज हम योना की तरह तो मन फिराना जरूरी है। योना ने ताबड़तोड़ बोला ये मुसीबत मेरी वजह से आई है, मुझे उठा के पानी में डाल दो, क्योंकि उसको मालूम था। लेकिन वो लोग भी परमेश्वर का डर मानने वाले थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। चिट्ठी डाली तो चिट्ठी किसके नाम पे निकली? योना के नाम पर ही। योना तरतीस गया क्या? योना को नीचे समुद्र में डाल दिया। डालने के साथ में कहाँ गया वो? मच्छी के पेट में गया वो। एक मच्छी प्रभु ने ऐसी तैयार कर दी कि पूरा उसके अंदर गया वो। अब वहाँ जाके वो प्रार्थना कर रहा है। हमारे जीवन में ऐसा है, जब तक कुछ हमारे जीवन में नहीं है तब तक हम परमेश्वर की बातों को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन जब समस्या आता है तब हम परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हैं, तब दासों को प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं। लेकिन योना अगर पहले ही वो प्रार्थना करता, अब मच्छी के उदर में जाके वो पेट में जाके प्रार्थना कर रहा है। अब उसको एक एक अपना सब पाप याद आ रहा है। हमें दूसरों के पाप गिनाने से पहले अपने पाप गिनना जरूरी है। हम अपने नज़दीकी लोगों का कुछ अपमान कर रहे हैं क्या? अगर हमें स्मरण आ रहा है तो हमने उनसे क्षमा मांगी है क्या? हमने अपने घर परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान किया है, हमें स्मरण आ रहा है तो हमने वो उसके लिए माफ़ी मांगी है क्या? हमने अपने मन में तो मांग लिया है, लेकिन वो व्यक्ति से जाके रूबरू हमने माफ़ी मांगी है क्या? योना वहाँ अब वो सब चीज़ क्रिया को कर रहा है। लेकिन पहले अगर वो प्रभु की बात मान लेता तो ये सब समस्या में पड़ता। लेकिन कुछ लोग समस्या में पड़ने के बाद ही सीखते हैं। प्रभु हमें बिना समस्या में डाले सिखाने का प्रयास करता है, लेकिन जब नहीं सीखते तो प्रभु थोड़ा सा, कैसे लोग कहावत कहते हैं ना, उंगली टेढ़ा करने के बाद घी निकलता है। सीधी उंगली से भी निकल सकता है घी, टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है, उसके बहुत उपाय हैं। अगर परमेश्वर की बात को मानता तो परमेश्वर उसको सीधे सीधे भेज रहा था, सीधे सीधे निन्वे जाता। क्यों टेढ़ा मेढ़ा गया? जब वो टेढ़ा मेढ़ा गया तो प्रभु भी टेढ़ा हो गया। प्रभु ने फिर उसको उसके तरीके में समझाना शुरू किया। तो परमेश्वर भी हर तरीके से हमें समझाना जानता है। जिस तरीके से हम समझना चाहते हैं वो तरीके से प्रभु हमें समझा सकता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारा सृजनहार है, हमारा सृष्टिकर्ता है, हमें उसने बनाया है। तो हमारी हर एक गतिविधि को वो जानता है और उसके अनुसार हमारे साथ व्यवहार भी वो कर सकता है और करता है। योना के साथ किया। अब योना वहाँ पड़े पड़े प्रार्थना कर रहा है। योना को तो समझ में आ गया कि ये क्यों गलती मेरी, क्यों विपदा आई है, मेरी वजह से आई है। क्या हम आज तक समझ पाए हैं क्या? अगर समझ में आ गया है तो हम आज से प्रार्थना में रहना है। जो समय प्रभु के लिए उस समय को देना है। हाँ, अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है कि हम नहीं जा सकते हैं, प्रभु से क्षमा मांगना है, उसके लिए प्रभु क्षमा करेगा। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी नहीं है हम जा सकते तो हमें जाना है। भले हमारे पास 10 मिनट का समय तो 10 मिनट के लिए जाना है। हमें दूसरों की गलती निकालने के बजाय अपनी गलती पहले देख के फिर उसको कबूल करना है, क्षमा मांगना है। दाऊद राजा ने नबी से पूछा नहीं, सवाल जवाब नहीं किया, जैसा सुना उसको स्मरण आ गया, हाँ ये गलती मेरे से हो गई। ताबड़ तो उसने घुटने पे आके परमेश्वर से क्षमा मांगी, प्रभु ने भी उसको क्षमा किया। परमेश्वर हमारा दयालु है। कृपा युग में हम अभी जी रहे हैं, अभी हमें क्षमा है। अगर प्रभु से मांगते हैं, प्रभु की ओर लौट के आते तो ये कृपा युग चल रहा है। ये कृपा युग में हम परमेश्वर से अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए जो हमने जानकर अनजान किए, प्रभु क्षमा करेगा। बशर्ते हम मांगना तो चाहिए। लेकिन हम इतने टेढ़े कठिन हो गए हैं कि हमको झुकना ही नहीं आ रहा है। हम इतने टेढ़े हो गए तो सीधे ही नहीं हो पा रहे हैं। लोग प्रयास कर रहे हैं सीधा करने का, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे फितूर घुसे हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें तर्क वितर्क भरे हुए हैं कि हम वो तर्क वितर्क से दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं। वो तर्क वितर्क हमारे लिए सही मार्ग रास्ता नहीं खोल के देते हैं और उल्टा हमें फंसाने का प्रयास करते हैं। तो हमें योना के जैसे योना को समझ में आ गया, क्या हमको आज समझ में आया कि ये विपत्ति, ये तकलीफ क्यों आ रही है हमारे जीवन में? अगर आ रही है तो हमें वो सब चीज़ों को स्मरण करके क्षमा मांगना है। क्यों हमारे काम नहीं हो रहे हैं, क्यों हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? एक योना की वजह से
पूरे जहाज में बैठे लोगों को तकलीफ आई। मेरा जीवन भी एक समय में ऐसा ही था। मेरी वजह से मेरे परिवार को बहुत समस्या आई, इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूँगा तो 1-2 वीडियो भी कम पड़ेंगे। एक एक गलतियों को प्रभु स्मरण दिलाते गए, एक एक गलती के लिए हम क्षमा मांगी। आज भी हमसे गलती होती है। हम बोले हम सिद्ध हो गए, आज भी हम संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं तो हमसे गलती होती है। बोलने के द्वारा, कल्पना के द्वारा, विचार के द्वारा हम गलती करते हैं। तो हमारा काम क्या है? हमें परमेश्वर से क्षमा मांगना है, क्षमा मांग के उसके नज़दीक आना और आगे बढ़ना है, दोबारा वो गलती नहीं करनी है। एक समय में मैं इतना दारू पीने वाला था कि हिसाब के बाहर, उसका वजह से परिवार इतना कष्ट में था, इतना तकलीफ में था, रात दिन परेशानी का सामना, इतना चिंता फिक्र सोच विचार में पूरा समय जाता था। परिवार परेशान होता, किसकी वजह से? एक व्यक्ति की वजह से। जब प्रभु ने छुआ, प्रभु ने सारे रुके हुए कामों को पूरा करना शुरू कर दिया। समस्या ऐसा नहीं है कि बाद में आई, नहीं आई, लेकिन प्रभु ने उसका निकास भी हमारे लिए किया, उसका रास्ता भी प्रभु ने हमारे लिए बना के दिया। आज भी क्या समस्या नहीं आ रही है या आगे नहीं आएंगी? आएंगी। मसीह का जीवन है, समस्या आती रहेंगी। मसीह जब तक जिंदा था समस्या खत्म हो गई थी क्या? अगर कोई ये सोचे मैं मसीह में आ गया अब समस्या सब खत्म हो गई, समस्या उसी दिन से बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन प्रभु उनका समाधान भी साथ के साथ देता है। कोई अगर ये गलतफहमी रहा मैं प्रभु में आ गया हूं तो अब समस्या नहीं आएंगी, और डबल आएंगी और 4 गुना ज़्यादा आएंगी। ऐसी समस्याएं कि हमारे बयान से बाहर है, लेकिन प्रभु ने उन सब समस्याओं को सहने के लिए शक्ति दिया, बल दिया, जो कि आज तक हम खड़े हुए, हमारा परिवार खड़ा हुआ है। आज भी समस्या आ रही है। योना के एक के अकेले की वजह से जहाज में जितने लोग थे उन पे भी समस्या आ रही है, लेकिन उसने अपने आप को मान लिया, गुनाह मेरे से हुआ, उसने अपने आप को सुधारा और वो गलतियों को मच्छी के पेट में जाके मान रहा है और माफ़ी मांग रहा है। तो हम भी समय रहते हुए अपनी गलतियों को, हमने परिवार को कुछ गलत बोला है, माँ बाप को गलत बोला है, कलीसिया के लोगों को गलत बोला है, भाई बहन को गलत बोला है, पत्नी को गलत बोला है, कलीसिया में किसी को गलत बोला है, तो हमें वो कबूल करना है। तो हमारे रुके हुए जितने काम है पूरा करेगा प्रभु। योना ने माना अपनी गलती को, प्रभु ने उसको सीधा निनेवे जाके छोड़ दिया मच्छी के द्वारा। आज भी हमें जहाँ हमें प्रभु ले जाना चाहता है, जहाँ हमारी मंजिल है, प्रभु वहाँ लेके जाएगा, वो रास्ता बना के देगा। हमें वो भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो रास्ता बनाएगा। योना को भेजने के लिए मच्छी को जैसे बना दिया, ऐसे हमारे लिए भी वो रास्ते को तैयार करेगा। लेकिन हमें मन फिराकर, पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके परमेश्वर की ओर लौट के आना है। तब प्रभु हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है। जब तक हम अपनी बुद्धि और बल से करते रहेंगे तब तक हम असफल होंगे। जिस दिन हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रह के कामों को करना शुरू करेंगे, फिर वो हमारी तरफ से काम करना शुरू करेगा, जैसे योना के लिए प्रभु ने किया। एक वचन और हम देखेंगे, थोड़ा वचन के साथ आगे बढ़ेंगे। मत्ती 12 का 39 का 41 तक देखेंगे हम। हालेलुया। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना तीन रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर होगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। योना का प्रचार सुन के निनवे के लोगों ने मन फिराया। आज हम ये वचन सुनकर मन फिरा रहे हैं क्या? क्योंकि ये वचन जीवते परमेश्वर के ओर से दिया गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है। आज हम ये वचन सुन के मन फिरा रहे हैं। प्रभु का वचन कह रहा है, उस दिन निनवे के लोग उठकर, जैसे यहाँ पे लिखा है,
निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। निन्वे के लोग उठकर इस युग के लोगों को न्याय के दिन दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का वचन सुन के मन फिराया। लेकिन आज हम मन फिरा रहे हैं क्या? अगर हमने मन फिर नहीं फिराया तो वो लोग उठकर न्याय के दिन हमसे पूछेंगे। उन्होंने तो परमेश्वर का वचन सुन के योना के द्वारा जो वचन भेजा, मन फिराया। आज हमें वचन मिला परमेश्वर के दासों के द्वारा, हमने मन फिराया क्या? नहीं है। तो आज हमें चिंता का ये विषय है, हमें चिंता करना पड़ेगा। एक वचन और हम देखेंगे, 2 राजा 14:25। हालेलुया। दो राजा 14:25 देखें। उसने इज़राइल की सीमा हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक ज्यों की त्यों कर दी, जैसा कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्ते के पुत्र अपने दास गथे पेरवासी योना भविष्यवक्ता के द्वारा किया था। जैसे उसने योना के द्वारा किया था, प्रचार किया था, वो सारे के सारा राजा से लेकर जीव जंतु पशु पक्षी सब उपास रह के प्रार्थना की। प्रभु जो वो शहर को नाश करने वाला था, प्रभु ने एक योना के प्रचार के द्वारा वो निनवे शहर को नाश होने से बचाया। बाद में वो निनवे शहर फिर आगे हम देखते हैं नहूम में, तो प्रभु ने उसको क्षमा किया, फिर वो गलती की। अगर हम उद्धार होने के बाद भी, परमेश्वर का वचन हमारे पास आने के बाद भी अगर हम मन नहीं फिराते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, प्रायश्चित नहीं करते हैं, तो यही दशा हमारी भी हो सकती है। उस समय उन्होंने मन फिराया, आज वचन हमारे पास आया, हमने मन फिराया, हम वो कंटिन्यूटी उसमें रखते हैं क्या? निरंतरता हमारे जीवन में बनी रहती है क्या? या हम फिर और गलती करते जाते हैं? तो हमें ये सब विषयों के बारे में सोचना पड़ेगा। एक वचन और हम देखेंगे, उत्पत्ति 10:11। उस देश से वह निकलकर असूर को गया और निनवे, रोबी, तीर को, कालह को, अकदन, उस देश से वह निकलकर असूर को गया और निनवे, रहोबोत, तीर और कालह को, और निनवे और कालह के बीच जो रेसन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमारी परिस्थिति को बदल देता है। उजड़े नगरों को भी परमेश्वर ने बसाया है। जब मन फिरा के वो उसके ओर आया पूरा नगर, तो प्रभु ने उसको फिर से बसाया, नहीं तो प्रभु उसको नाश करने का ठान लिया था। योना वहाँ जा नहीं रहा है, हमें भी आज प्रभु कहीं भेज रहा है। कोई उद्देश्य से प्रभु ने चुना है, ऐसे किसी को नहीं चुनता है। लेकिन हम प्रभु के काम से भाग रहे हैं। ठीक है, हमें एक परिवार दिया है, एक घर दिया है, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ठीक है, उन जिम्मेदारियों को भी पूरा हमें करना है। लेकिन जो समय प्रभु हमें दे रहा है, ऐसा नहीं दे रहा है, तो वो समय प्रभु को हमें देना है ना। लेकिन हम बहाना करके घर में बैठे रहेंगे, घर में हमको समय है, तो फिर घर में ही प्रभु बैठा देता है। ठीक है, अभी तुम घर में ही बैठो, कहीं मत जाओ। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए क्या? जब तक प्रभु हमारे शरीर में प्राण दिया है, श्वास दिया है, हमें ताकत दिया है, हमें चलते रहना है, दौड़ते रहना है, तो प्रभु और हमें दौड़ाएगा और हमें इस्तेमाल करेगा। ऐसे घर में बैठने नहीं देगा प्रभु, एक एक नया मार्ग रास्ता हमारे लिए खोल के देगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब तक मैं आलस करता रहा, तब तक मैं ऐसा सोचता रहा, प्रभु भी ठीक है, तू कितना दिन बैठेगा, बैठ। लेकिन जब प्रभु ने अपना काम शुरू किया, जब पकड़ा प्रभु ने, प्रभु अब रास्ते खोल के दे रहा है नए। जो मेरी योग्यता है, जो मेरे अंदर काबिलियत है, उसके अनुसार प्रभु काम करा रहा है। जितना मेरे अंदर कैपेसिटी है, हर एक व्यक्ति को प्रभु उसके अनुसार काम देता है, जितना वो कर सकता है, जितना उसकी काबिलियत है, कैपेसिटी है। मैं सोचूं मैं एक बड़ा प्रचारक बन जाऊंगा, या वो प्रचारक मीटिंग में 10-10, 20 हज़ार आते हैं,
तो मेरे ये सोचना गलत है। उनका इतना, उनको प्रभु ने अभिषेक किया है, मुझे जितना किया है प्रभु मुझे उतना ही काम देगा। तो मुझे दूसरे को देख के जलन नहीं करनी है। प्रभु जो मुझसे करा रहा है मुझे उसमें संतुष्ट रहना है। 2 लोगों के पास मेरा सुसमाचार जा रहा है, 2 लोग सुन रहे हैं, लेकिन वो 2 लोग प्रभु के वचन को सुनकर आशीषित हो रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। 1000 लोग सुन रहे हैं लेकिन आशीषित नहीं हो रहे, कोई मतलब नहीं। 2 लोग सुने और वो प्रभु में आए और आशीषित हो, वो मायने है। प्रभु भीड़ को नहीं, भेड़ को चाहता है। भीड़ आज बहुत है लेकिन भेड़ कम है। और जो भेड़ है वो अपने चरवाहे के पीछे चलती है। आज भीड़ की नहीं, भेड़ों की जरूरत है। तो हमें भेड़ों को इकट्ठा करना है, भीड़ के पीछे नहीं भागना है। एक वचन और हम देखेंगे, भजन संहिता 139 का 7। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। दाऊद राजा भजन लिख रहा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। योना भी भागकर जाने का प्रयास किया, गया भाग के क्या। हम प्रभु से भाग नहीं सकते। हमारा सब कुछ उसके हाथ में है, ये हमें सोचना है। हम घर परिवार को मूर्ख बना के भाग सकते, बहाना करके छूट सकते, लेकिन उससे छूट पाएंगे क्या? क्योंकि वो सब जानता है, हमारा अगला पिछला ऊपर का नीचे का सब उसको मालूम है। लोगों से हम छुपा सकते लेकिन उससे छुपा सकते क्या? यहाँ वचनकार जैसे कह रहा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पास जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। जहाँ जा वहाँ परमेश्वर। कहाँ भागोगे तुम? योना भाग पाया क्या? हमारी क्या औकात है, हम भाग पाएंगे क्या? प्रभु ने अगर हमें चुना है किसी मकसद के लिए तो हमें पूरे मन से वो मकसद को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर को अपने हाथों में हमें सौंपना है, आधे अधूरे मन से नहीं। कहाँ भाग के जाएंगे हम उससे? कहीं नहीं। सारी सृष्टि उसकी है, जिधर जाओगे वहाँ पकड़ेगा प्रभु आपको। एक वचन और हम देखेंगे, निर्गमन 4 का 10 से 14। हालेलुया। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बात करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा? मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता हूँ, सिखलाता जाऊँगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई हारून नहीं? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। मूसा को प्रभु बोल रहा है लेकिन मूसा जाने के लिए इनकार करे। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़क गया। मूसा को प्रभु आज्ञा दे रहा है और वो बहाने कर रहा है, मैं मुंह बोलने में निपुण हूँ। प्रभु बोल रहा है, मुंह किसने बनाया है, आँख किसने बनाई है, बहरा या देखने वाला किसने बनाया है? प्रभु बोला है जा, लेकिन मूसा बहानेबाजी कर रहा है। तब उसने कहा, हे प्रभु कृपया किसी और को भेज। हमने भी प्रभु से कभी बोला है कि मैं तेरे काम के लिए तैयार हूँ, अब हम नहीं जाने को तैयार। योना के जैसा, मूसा के जैसा। प्रभु ने हमें कुछ उद्देश्य से चुना है, हमें, हमारे परिवार को, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हम एक एक बहाना ढूंढ रहे हैं। ये हो जाएगा तब मैं प्रभु का काम करूँगा, ये मुझे मिल जाएगा तब मैं प्रभु का काम करूँगा। कोई तो रास्ता हम ढूंढना जरूरी है ना। वो कब मिलेगा? जब मांगेंगे, क्योंकि प्रभु ने एक हमारे लिए चुनाव रखा है। हम जो प्रभु से मांगेंगे वो प्रभु देगा।
अच्छा बुरा सोचने का अधिकार हमें दिया है। जैसे यहाँ पर एक वचन, उसने कहा, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़क गया और उसने कहा, तब प्रभु ने का कोप उस पर भड़का, तब कहा, ठीक है, हारून तेरा भाई है। लेकिन प्रभु उसको ही भेजना चाहता था, मूसा को। जब वो जाने को तैयार नहीं हो तो प्रभु ने उसके जगह हारून को खड़ा किया। आज भी प्रभु, अगर हम नहीं जाएंगे तो प्रभु किसी को खड़ा करेगा, लेकिन प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं। मूसा को छोड़ा क्या? मूसा को ही प्रभु ने साथ में रखा। तो आज अगर आज प्रभु हमें बोल रहा है, या हमने कभी प्रभु से कमेंटमेंट किया है, वायदा किया है, हाँ प्रभु मैं तुम्हारे लिए करूँगा, तो उसको स्मरण करो, ध्यान करो और प्रभु के काम के लिए खड़े हो। तो रुकावटें कामों में आ रही है, समस्या आ रही है, प्रभु उनको दूर करेगा। एक योना की वजह से पूरे जहाज पे जो सवार लोग थे उनकी तरफ, उनके जीवन में मुसीबत आ गई। जैसे मैंने अपना उदाहरण बताया, मेरे अकेले की वजह से मेरे पूरे परिवार पर समस्या आई। 1 साल नहीं, सालों साल इतनी क्षति हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आर्थिक तंगी, शारीरिक तंगी, सब तरह का, सब प्रकार से। तो आज अगर हम अपने आप को परखना है, हम दूसरों को छोड़ के हम पहले अपने अंतर मन को झांकना है। मैं बाहर की सफाई करने के बजाय मेरे अंदर पहले सफाई करनी है, अंदर मेरे घर को साफ करना है, तो मैं बाहर ठीक से साफ सफाई कर पाएगा। एक वचन और हम देखेंगे, यिर्मयाह 20:9। हालेलुया। यदि मैं कहूँ मैं उसकी यिर्मयाह 20:9, यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूँगा, ना उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा ना जाता था। यिर्मयाह कुछ बातें प्रभु उसको बोलने को बोलता था, लेकिन बोलता नहीं था। अगर जब वो बोलता नहीं था तो उसके अंदर चैन नहीं होता था। ऐसे अगर प्रभु आज बोलने के लिए किसी के लिए वो कह रहा है, हमारी अगुवाई कर रहा था, हमें बोलना है। आप जब तक नहीं बोलोगे आपकी हड्डियों में बेचैनी रहेगी, आपके अंदर ठीक से नहीं होगा। जैसे यहाँ पर योना कह मैं, यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूँगा, ना उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। अगर प्रभु कुछ बात बोलने के लिए किसी को बोल रहा है, अगर आप नहीं बोलोगे तो ऐसी दशा होगी जैसे यिर्मयाह व्यक्त कर रहा है। क्योंकि यिर्मयाह को इसी काम के लिए प्रभु ने चुना, लेकिन कभी कभी वो भी इंसान ही था ना। वो कभी कभी सोचता था मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा तो फिर वहाँ तकलीफ आएगी। वो जिसके लिए प्रभु बोलने के लिए बोला है, वो वहाँ समस्या आएगी। लेकिन प्रभु बोल रहा है तो बोलना है, नहीं तो ऐसा हमारे जीवन में हो सकता है, भले चाहे परिवार में हो, कलीसिया में हो, रिश्तेदार में हो, मित्र में हो, अगर अगुवाई हो गई तो बोलना है। पक्षपात नहीं करना, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा रिश्तेदार है, बोलना है। आगे का काम परमेश्वर करेगा। जैसे यहाँ यिर्मयाह 20:9 में हम देख सकते हैं। एक वचन और देखेंगे हम, आमोस 3:8। हालेलुया। सिंह गर्जा, कौन ना डरेगा। परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा। सिंह गरजेगा तो कोई है जो नहीं डरेगा। अगर सिंह यहाँ के खड़ा हो जाए, किसी की हिम्मत है? हमारा परमेश्वर भी यहूदा का शेर है। सिंह के समान प्रभु का एक कल्प मतलब नाम दिया है। अगर जब प्रभु बोलेगा तो कौन नहीं करेगा, प्रभु भेजेगा तो कौन नहीं जाएगा, कोई रोक पाएगा अपने आप को? सिंह गर्जा, कौन ना डरेगा। परमेश्वर यह बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा। प्रभु बोलेगा तो कौन नहीं बोलेगा। प्रभु जब बोलने के लिए बोलेगा तो बोलना पड़ेगा।
सिंह के समान। तो हमारा जीवन ऐसा है, तो हम परमेश्वर के लिए जो समय प्रभु ने दिया है हमें वो समय को इस्तेमाल करना है। एक वचन और देखेंगे हम, भजन संहिता 107 का 23-26। जो लोग जहाज़ों पर समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड ब्यार उठकर तरंगों को उठाती है, वे आकाश तक चढ़ जाती, फिर गहराई में उतर आते हैं और कलेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को उन आश्चर्य कर्मों को जो गहरे समुद्र में करता है। प्रभु एक जहाज को समुद्र में चलाता है, कितनी बार जहाज ऊपर जाता है, नीचे आता है, लहरें उसको दबा लेती हैं, प्रभु वहाँ अपना आश्चर्य कर्म दिखाता है। एक तुलना प्रभु ने की है जहाज के रूप में। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, कभी हमारे जीवन में कष्ट आएगा, कभी खुशी का माहौल आएगा। हमें हर एक परिस्थिति में स्थिर रहना, जैसे वो जहाज स्थिर रहता है, समुद्र के पानी के थपेड़े लगते हैं, कभी कभी जहाज इस परिस्थिति में होता है कि डूबने वाला है, लहर उसको एकदम नीचे लेकर जाती हैं। कभी आपने जहाज समुद्र में चलता देखा है, एकदम ऐसा आएगा, जहाज एकदम नीचे जाता हमें नजर आएगा, लेकिन फिर ऊपर आता है। ऐसे ही हमारी परिस्थिति है, हमारे जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, तो हमें उन सब उतार चढ़ावों से गुजरते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना। जैसे जहाज वो आगे बढ़ता जाता है और अपनी मंजिल को पहुंचता है। समुद्र में कितने भी तूफान आते हैं, लेकिन जहाज सबको पार करते हुए, तूफान को चीरते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। हमें भी अपना इस जीवन को हर समस्या से लड़कर, जूझकर वो सिद्धता को पहुंचना है। जो पदार्थ, जो वस्तु हमारे लिए प्रभु ने रखी है, उसको पाने के लिए हमें ये सारी समस्याओं से होकर गुजरना पड़ेगा। इतना आसानी से सब नहीं मिलेगा। एक समुद्र में जब जहाज के द्वारा हम सफ़र करते हैं तो हमको आसानी से मंजिल नहीं मिलती है, कितना कितना दिन वो पानी में रहना पड़ता है, कभी कभी जोखिमों का सहारा लेना पड़ता है। जोखिम हमारे जीवन में, जैसे पौलुस जब इस समुद्र की यात्रा में कर रहा था, उसका जहाज कितने बार टूटा, कितने बार वो परेशानी में रहा, कितने बार वो डाकुओं से उसमें फंस गया, लेकिन फिर भी वो अपना मंजिल को पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहा, उसको वहाँ मंजिल पे पहुंचना था, वो डरे नहीं। एक वचन और हम देखेंगे, समाप्त करेंगे, प्रेरितों 27 का 27 का 18-19 देखेंगे। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। देखिए यहाँ पर, जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। हमारे जीवन में जब कुछ समस्या आ रही है, और किन वजह से आ रही है, किन कारणों से आ रही है, किस हमारे व्यवहार से आ रही है, स्वभाव से आ रही है, अगर परमेश्वर के द्वारा हमें मालूम पड़ गया है, वचन के द्वारा मालूम पड़ गया है, दासों के द्वारा मालूम पड़ गया है, तो हमने अपने जीवन से उनको निकाला है क्या? अगर नहीं निकाला है तो जैसे जहाज में जब ये लोग सफ़र कर रहे थे, परमेश्वर के दास लोग, पौलुस वगैरह, जब उनको मालूम पड़ गया कि तूफान में हम डूबने वाले हैं, तो जहाज में जो सामान था उसको निकाल के बाहर फेंका। क्यों? जहाज हल्का हो जाए। हमने भी अपने अंदर के कुछ बातों को फेंका है निकाल के क्या? हमने अपने आप को हल्का किया है क्या? हम दूसरों पे अभी तक दोष लगा रहे हैं?
हमने अपने अंदर के उस सब चीज़ों को निकाला है जो भरी हुई हैं अंदर, जो अच्छी चीज़ उन अच्छी चीज़ों को हमारे अंदर जाने को नहीं दे रही हैं। वो स्वभाव को निकाल के फेंका है बाहर, वो आदत को निकाल के फेंका है बाहर, दूसरों के ऊपर दोष लगाने की आदत को। पौलुस ताबड़तोड़ उन लोगों ने वो जहाज में से सब सामान को निकाला। हम तो इतने कीमती सामान हमारे घर में रखे हुए हैं कि उनको निकाल के ही नहीं फेंक रहे हैं बाहर, फेंकने की इच्छा भी नहीं हो रही है, सोच भी नहीं रहे हैं उनको, और संजो के हमने रखा है। अच्छा अच्छा कपाट बना के उसमें रखा है हमने, संभाल के तिजोरी बना के रखा है, उनको नहीं फेंक पा रहे। ऐसी स्वभाव को भी हमने रखा है अंदर, नहीं फेंक पा रहे। जैसे यहाँ पर लिखा है 19 में हम देखेंगे, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान भी फेंक दिया, सामान ही फेंक दिया। आगे का वचन हम देखेंगे तो उनके लिए आगे का मार्ग रास्ता तैयार प्रभु ने किया, और वहाँ जहाँ प्रभु उनको लेकर जाना चाहता था वहाँ प्रभु उनको लेकर गया और वो पहुँचे। आज भी प्रभु हमसे ये चाहता है, आज भी प्रभु हमसे बात कर रहा है। प्रभु आज हमें उस मंजिल तक पहुँचाना चाहता है, हमारी मंजिल तक पहुँचाना चाहता है, सिद्धता को पहुँचाना चाहता है, हमारे कामों को प्रभु जो अधूरे पड़े उनको करना चाहता है। लेकिन हमारे अंदर जो हमने रखा है उसको हम फेंक रहे हैं क्या? हल्का किया है क्या हमने? अगर नहीं किया है तो आज प्रभु वचन के द्वारा बात कर रहा है मुझसे भी और सभी सुनने वालों से भी। हमें उस चीज़ों को निकालना है, प्रभु आपका उपयोग करेगा। प्रभु चाहता है, योना को प्रभु ऐसे ही नहीं चुना था, प्रभु उससे चाहता था वहाँ जाके प्रचार करे, लेकिन वो भाग रहा है। योना ने जब अपने आप को मच्छी के पेट में डाला तब वो प्रार्थना कर रहा है। आज प्रभु हमसे बात कर रहा है, हम भी प्रार्थना करना है, पश्चाताप करना है योना के तरह, दाऊद के तरह, और प्रभु जो हमसे कराना चाहता है उसके लिए हम तैयार होना है। आइए वचन के लिए थोड़ा प्रभु ये वचन के लिए, वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करें। यदि हमारा आगे जीवन ऐसा है तो हम वो जीवन को प्रयास करें बदलने के लिए, और उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे, ताकि उसकी सिद्धता को हम पहुँचने पाएँ। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सुंदर वचन प्रभु आपने हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भाई बहन इन वचनों को सुनेंगे प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करना। यदि आज ऐसा किसी का जीवन है या किसी परिवार में ऐसी स्थिति है प्रभु, आपने वो परिवार को चुना है और वो परिवार आपसे दूर भाग रहा है, योना की तरह दूर भाग रहा है, मूसा की तरह प्रभु जी, वो प्रभु बोल रहा है मैं ये काम कैसे करूँगा। ओ पिता, हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, ओ पिता, वो परिवार, वो व्यक्ति जो आज प्रभु ऐसा सोच रहा है, उसकी सोच को आप बदल दीजिए प्रभु। योना की तरह प्रभु आप उसको पश्चाताप के लिए, प्रायश्चित के लिए एक मन दे दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु वो आपके कार्य के लिए प्रभु इस्तेमाल होने पाए, वो परिवार आपके कार्य के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। आज सचमुच प्रभु आपने हमें सुंदर वचन के द्वारा बातचीत की, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सभी भाई बहन वचनों को हालेलुया प्रभु जी सुनकर प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी आशीषित होने पाए, और प्रभु ये वचन हर एक के लिए प्रभु उद्धार का कारण होने पाए, नाश का कारण न होने पाए। मुझे भी वचन बोलने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद की, उसके धन्यवाद करते हैं। अच्छा माहौल, अच्छा परिवेश, अच्छा वातावरण दिया, उसके धन्यवाद करते प्रभु। जो छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, स्वीकार करो, स्वर्ग में लेके जाने की सहायता मदद करो। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु जल्दी, आमीन। कृपया इन वचनों को अपने तक ही ना रखें और दूसरों तक भी वचन को पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी आशीषित होने पाएं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।